आज मैं विविध बातों पर ध्यान देना चाहता हूँ। आज निकिता तोमर की हत्या कल परसों दिन दहाड़े 2 मुसलमान युवकों ने कर दिया और सुशांत सिंह राजपूत केस में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा जो हमारा बेटा निर्दोष है और सीबीआई बिना में परमिशन का महाराष्ट्र में नहीं आ सकती है। यह दोनों ही बात एक तरह से विरोधाभास है। नेहा चक्रवर्ती जी जेल से निकले तो अमिताभ बच्चन के शो में उनको काम मिल गया और क्योंकि नेहा चक्रवर्ती जी पहले ही जेल में बोल दी थी, अगर हम जेल में रहेंगे तो बहुतों का पोल खोल देंगे। पहले मैं दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूं, आपने एक निर्भया केस में 5-6 लड़कों को फांसी की सजा दे दिए थे। वह हत्याघात के अंधेरे में हुआ था, लेकिन जिस निकिता तोमर की हत्या दिन के उजाले में 2 लड़कों ने किया था, क्या आपकी पुलिस फांसी का रिकमेंड करेगी? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। मैं यह केजरीवाल साहब से जानना चाहता हूँ, जिस दिन के उजाले में निकिता तोमर की हत्या की गई है, उस हत्यारे के लिए आपकी पुलिस फांसी की का रिकमेंड करेगी? क्या आप इस बात पर तो बात भी नहीं करते हैं मीडिया वाले से, किसी से भी, लेकिन निर्भया केस में तो खूब ज़्यादा बोलते थे, लेकिन इस बात में आप कुछ भी अभी तक नहीं बोले हैं। छोटा आदमी था, काहे उतना बोलेंगे हम। अब सुशांत सिंह राजपूत केस में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कहते हैं मेरा बेटा निर्दोष है और सीबीआई में बिना परमिशन के महाराष्ट्र नहीं आ सकती है। ये दोनों ही विरोधाभास है। जो अगर आपका बेटा निर्दोष है तो आप सीबीआई को क्यों रोकते हैं? क्योंकि सीबीआई दूसरे चरण में जांच करने के लिए जा रही है, जो फाइनल रिपोर्ट करेगी। लेकिन आप एक तरफ से सीबीआई को रोकते हैं, दूसरी तरफ से आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं जो मेरा बेटा निर्दोष है। अमिताभ बच्चन जी कभी भी सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ भी नहीं बोले, लेकिन नेहा चक्रवर्ती जैसे ही जेल से निकली तो उन्हें केबीसी में और अमिताभ बच्चन जी अपने शो में उसका काम दे दिए। आप समान आदमी भी होंगे तो समझ जाएंगे, जो कहीं न कहीं अमिताभ बच्चन जी से नेहा चक्रवर्ती जी का बातचीत होती थी, जान पहचान होता था। और संदीप सिंह को आप देखते होइएगा, अमिताभ बच्चन जी के घर में यदा कदा मिल जाते हैं। ड्रग वाले मामले पर तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री ड्रग में डूबा हुआ है, लेकिन ये जया बच्चन जी ने राज्यसभा में
एक ड्रग माफियाओं को बचाने का जो काम किया वह अपने आप में एक मिसाल है। आज ड्रग एनसीबी वाले धीरे धीरे जांच कर रहे हैं। अब तो कुछ जांच में तेजी भी आ रही है, लेकिन बीच में तो साफ रोक दिया गया था, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अस्थाना साहब का स्थानांतरण कर दिए थे। क्यों किए थे ये तो जाने, लेकिन वहाँ पे ही सीबीआई और के वर्मा जी और अस्थाना साहब में दोनों में विवाद हो गया किसी मामले लेकर के। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। एक ने सीबीएसई को रिपोर्ट कर दिया, एक ने एफआईआर करवा दिया। ये देख लीजिए। अब इस बीच में सारे काम रुके हुए हैं, सब अपने अपने जाल में फंसे हुए हैं, तो आगे काम क्या होगा? यह अमित शाह का दूरदर्शिता है। एक विभाग को चलाने के लिए में चाहे ठीक से चला नहीं है, और सारे विभागों को सारे बातों पर वह अपना रिपोर्ट देते हैं। एक विभाग ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन सारे विभागों पर सरकार के हर काम पर अपना मंतव्य देते हैं। अब सीबीआई दूसरे चरण में जांच में जा रही है, जो फाइनल रिपोर्ट देगी। क्या रिपोर्ट देगा? अभी तक तो ईडी वाले ने क्या रिपोर्ट दिया, यह तो अभी तक देखा भी नहीं गया है। पब्लिक के बीच में तो कुछ भी नहीं आया है। सीबीआई वाले तो आज तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार क्या, वह इस ढंग से पूछताछ करती थी जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे को पढ़ाया जाता है। और ड्रग वाला मामला में जब जोर पकड़ा, अस्थाना साहब ने अपने सारे वेबसाइट से जब जांच किया तो रिया चक्रवर्ती जी तो मुख्य रूप से वह देश विदेश में शराब का ड्रग का खरीद फरोख्त करती थी, और वह ड्रग सिंडिकेट का सदस्य थी। लेकिन बम्बई हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, और अस्थाना साहब ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसका बेल रिजेक्ट करवाने के लिए। इस बीच में अमित शाह जी ने अस्थाना साहब का ही स्थानांतरण कर दिए। अब दूसरा मैटर, उद्धव ठाकरे जी कहते हैं तो मेरा बेटा निर्दोष है, और सीबीआई महाराष्ट्र में बिना में परमिशन का नहीं आ सकती है। पहले भी बिहार से आईपीएस गए थे जांच करने के लिए, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। और अब तो मुख्यमंत्री ही कह दिए हैं कि जो सीबीआई नहीं आ सकता है महाराष्ट्र में बिना में परमिशन का। उनका ये इतना ही कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह निकलता है अगर चले गए कलकत्ता वाला बात हो जाएगा। लेकिन सारे तथ्यों को देख लीजिए, और एक बात अवश्य स्पष्ट हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या निर्ममता के साथ की गई थी। सारे मोबाइल चैट, सोशल मीडिया, अखबार, सारे चीज़ों से देख लीजिए। लेकिन
सब अपने अपने ढंग से अपना अपना वकालत करते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं जो, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया, जो सुशांत सिंह राजपूत की निर्मम हत्या की गई, पुलिस, सीबीआई, न्यायालय और कोई भी सज़ा दे नहीं दे, क्या दे और कब देगा या तो कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसी है कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं किया है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया, जनमानस में पूरे भारत के लोगों ने और विश्व के बहुत सारे देश के लोगों ने यह स्पष्ट रूप से समझ गए, जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या निर्ममता के साथ की गई, उसका बैंक से रुपया निकाला गया और भारत के सीबीआई ऑफिसर, ईडी कोई भी इस ढंग से जांच नहीं की जो एक भी हत्यारा पकड़ाया जाए। लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से सबों को कह देना चाहता हूँ, राम की पत्नी सीता का भी अपहरण हुआ था। राम ने सोचा अगर मैं रावण को छोड़ दूंगा तो आज के बाद सत्य का नाश हो जाएगा, असत्य विश्व पर राज करेगा, असत्य की ही पूजा होगी। लेकिन राम ने अपने गिद्ध के माध्यम से कहा, आप मेरे पिताजी को मत कहिएगा, जो आपकी बहू की रक्षा राम ने नहीं कर सका, लेकिन आप रावण को जाके कह दीजिएगा, जो अगर मैं राम होऊंगा तो तुम्हारे कुल समेत नाश कर दूंगा। राम विमुख यह हाल तुम्हारा रहा कुल में रोबन हारा। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत का हत्या, निकिता तोमर का हत्या आज नहीं, कल नहीं, 20 वर्ष के बाद की 50 वर्ष के बाद भी हत्यारे को हत्या का सज़ा मिल जाएगा। इसमें कहीं भी शंका मत कीजिए। धन्यवाद।